हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन में अब एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नाम सामने आया है, जिसके सामने आने के बाद बॉलीवुड के कई लोग सवालों के घेरे में हैं और ये नाम है दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण और जया साहा की एसोसिएट करिश्मा प्रकाश की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। ये चैट है 2017 की। तब करिश्मा प्रकाश दीपिका की मैनेजर हुआ करती थी। इसी ड्रग चैट के सिलसिले में एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी की जांच के दौरान ज्यों-ज्यों बॉलीवुड में नशे की परतें उधरती जा रही हैं, एक से एक सितारे एक्सपोज होते जा रहे हैं। इस बार जो नाम सामने आया है, उसने सबको चौंका दिया है। वो कोई मामूली हस्ती नहीं है, बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हैं। इसका खुलासा हुआ है एक व्हाट्सएप चैट से, जो कि टैलेंट मैनेजर जया साहा के व्हाट्सएप ग्रुप की बताई जा रही हैं, जिसमें डी और के नाम का जिक्र है। जब इसे डिकोड किया गया तो पता चला कि डी का मतलब है बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और के का मतलब है करिश्मा प्रकाश, जो कि जया साहा की एसोसिएट हैं। इस व्हाट्सएप चैट में सुबह 10:03 पर दीपिका करिश्मा से पूछ रही हैं, माल है क्या? हाँ, लेकिन घर पर है। मैं बांद्रा में हूँ। मैं अमित को कह सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, वीट नहीं चाहिए। तुम कोको किस समय आ रही हो? 11:30 से 12 बजे के बीच। शाल वहाँ कब तक है? उसने बताया कि 11:30 बजे तक, क्योंकि उसे 12 बजे कहीं और जाना है। इस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद अब जया साहा की सहायक करिश्मा प्रकाश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के राडार पर आ गई हैं। उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है दीपिका पादुकोण का नाम आना। इस जांच के दौरान पहली बार इतनी बड़ी फिल्मी हस्ती का नाम सामने आया है। हालांकि इससे पहले फिल्मकार करण जौहर के घर पर पिछले साल हुई एक पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दीपिका पादुकोण भी दिखी थी। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि करण जौहर के घर पर हुई पार्टी में ड्रग्स का सेवन हुआ था। लेकिन अब दीपिका पादुकोण की जया साहा की एसोसिएट करिश्मा प्रकाश के साथ हुई व्हाट्सएप चैट के खुलासे ने उन आरोपों को और वजन दे दिया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने तो इस खुलासे के बाद सीधे दीपिका पादुकोण पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, मेरे बात दोहराएं, डिप्रेशन नशीले पदार्थों के इस्तेमाल का नतीजा है। तथा कथित ऊंचे तबके के अमीर सितारों के बच्चे जिनकी अच्छी परवरिश हुई है, वो अपने मैनेजर से पूछ रहे हैं, माल है क्या? तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी हमारे मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ मुंबई से मौजूद है, अंकित गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। मनोज, आज की पूछताछ में क्या कुछ बड़ा निकल सकता है या फिर इट विल टेक टाइम, जैसा कि अब से पहले देखा गया है कि पूछताछ बहुत की गई लेकिन बड़ी मछलियां अब तक बचती रही? बिल्कुल, देखिए बड़ी मछलियां बचती रही, लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों के बचने का जो समय है वो खत्म होने वाला है। और जिस तरीके से लगातार पूछताछ चल रही है, जिस तरीके से लगातार एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां फंसती नजर आ रही हैं। आज जैसा कि करिश्मा को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और जो चैट अब पूरी की पूरी सामने आ चुकी है, जिसमें दीपिका का नाम साफ तौर पर लिखा हुआ है, तो करिश्मा से जब पूछताछ की जाएगी तो करिश्मा के साथ पूछताछ में वो चैट सामने दिखाई जाएगी और उससे पूछा जाएगा ये चैट किस वक्त की गई थी। हालांकि उसमें डेट क्लियर है कि 2017 की वो चैट थी, और तब ये पूछा जाएगा कि आखिरकार कितनी बार इस तरीके से जो ड्रग्स है वो करिश्मा दीपिका को दिला चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो दीपिका की तो बढ़ने ही वाली है, साथ ही साथ उन हस्तियों की भी बढ़ने वाली है जिनके अब नाम और सामने आने वाले हैं। एनसीबी के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ दीपिका ही नहीं, 4 और नाम जो सामने आ चुके हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको भी इस हफ्ते सम्मन किया जाएगा, जिसमें सारा अली खान है, जिसके अंदर रकुलप्रीत सिंह है, जिसके अंदर श्रद्धा कपूर है और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा है। तो इनसे तो पूछताछ की ही जाएगी, साथ ही साथ और भी नाम आने की संभावना लगातार एनसीबी जता रही है। तो आज जब पूछताछ होगी उसके बाद ही तमाम और खुलासे होंगे। जी, मनोज वर्मा और अंकित गुप्ता हमारे साथ बने रहेंगे। दीपिका ही नहीं, एक और अभिनेत्री का जिक्र ड्रग्स मामले में आ रहा है। उस अभिनेत्री के बारे में पूरा खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन उसका नाम एन अक्षर से है। आखिर ड्रग्स नेटवर्क में कौन है वो अभिनेत्री जिसका नाम एन से शुरू होता है? एक तरफ जया साहा और दूसरी तरफ एक ऐसी अभिनेत्री जिसका नाम
अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है। इन दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर हुई व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी ने खंगाली है, लेकिन ये एन कौन है, अभी एनसीबी ने इसका खुलासा नहीं किया है। इस व्हाट्सएप चैट में एन नाम की वो अभिनेत्री जया साहा से पूछ रही है, जब मैं दोबारा आऊंगी मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी इच्छा मेरे लिए कमांड है। सुना आपने, इस व्हाट्सएप चैट में जया साहा उस अभिनेत्री को कह रही है कि तुम मुझे एक ड्रग्स पेडलर बना रही हो। इस अभिनेत्री के नाम का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स की लत किस कदर है, एबीपी न्यूज के हाथ लगी इन व्हाट्सएप चैट से पता चल रहा है। एनसीबी को जया साहा के जरिए बहुत सी चीजों का पता चला है। सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अब कई बड़े नाम पूछताछ के घेरे में आ गए हैं। तो बहुत संभव है कि रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को इसी हफ्ते समन एनसीबी भेज दे। इन सब के बीच अंकित भी लगातार दिल्ली से क्या गतिविधियां हो रही हैं इस पूरे केस में हमारे साथ मौजूद है। अंकित, सुशांत सिंह राजपूत की एक विस्तार रिपोर्ट आ चुकी है और एम्स की भी एक रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली में क्या एक्शन इस मामले में? ये फिलहाल इस पर जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो काफी अहम साबित होगी कि सीबीआई को क्या कुछ मिलता है। उसके आधार पर सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी, क्योंकि सीबीआई के सामने अभी तक जो तथ्य है उसमें जो वो मेडिकल रिपोर्ट और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो एक अहम कड़ी साबित हो सकती है और इसी वजह से इसको काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके साथ में जो एनसीबी वाला एंगल है, वो जो अभी मामले की जांच चल रही है जो कि दीपिका पादुकोण तक पहुंच रही है, वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की तारीख में जो दीपिका का रोल है वो कुछ उसी तरीके का रोल निकल के सामने आया है जैसा कि रिया चक्रवर्ती का था। रिया भी यही कह रही थी कि नहीं, मैंने अगर जो मंगवाया था तो सुशांत के लिए मंगवाया था और सिर्फ कंजम्पशन का केस है। लेकिन फिलहाल जिस जो है एफआईआर के तहत रिया को बुलाया गया है उसी के तहत अगर दीपिका को भी बुलाया जाता है तो यकीन मानिए दीपिका समेत जो अन्य लोग हैं जिनको भी बुलाया जाएगा उनकी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। तो एक तरफ जांच एजेंसी सीबीआई है जो सुशांत की मौत के मामले में अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, तो वहीं एनसीबी निश्चित तौर पर अपनी जांच को काफी तेज गति से आगे बढ़ा रही है। जी अंकित, आप लगातार बने रहिए। मनोज वर्मा, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि तमाम पहलू समझने की जरूरत है। कानूनी पहलू इसका क्या है, एनसीबी की जांच कहां तक पहुंची है। इस बीच आपको बता दें कि जो जांच पूरे इस मामले में शुरू हुई थी वो सुशांत की मौत की वजह जानने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन अब घूम फिर कर आ गई है ड्रग्स के एंगल पर। तो किससे एनसीबी पूछताछ करेगी ये आपके सामने हम रख देते हैं। आज एनसीबी इन लोगों से पूछताछ करने वाली है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा, ये बेहद अहम नाम है जिनके नाम सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या कोई और बड़ी मछली भी इसमें फंसने वाली है। तो आपको बताया प्रतिमा ने कौन कौन लोग हैं जिनसे पूछताछ हो सकती है। और इसी खबर में आगे बढ़ते हैं तो अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का भी एनसीबी इस हफ्ते नोटिस भेज सकती है। ड्रग्स मामले में श्रद्धा कपूर का नाम दीपिका पादुकोण से पहले ही आ चुका है, लेकिन पहली बार ड्रग्स को लेकर उनकी व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई है। एनसीबी की जया से पूछताछ के दौरान इसका खुलासा हुआ था। बॉलीवुड में जो उभरती हुई एक्ट्रेस हैं, उनमें श्रद्धा कपूर की अपनी अलग पहचान है। सुशांत सिंह राजपूत केस के सिलसिले में चल रही जांच में जब ड्रग्स का एंगल भी आया तो उसकी आंच श्रद्धा कपूर तक भी पहुंच गई। एनसीबी ने बॉलीवुड में टैलेंट मैनेजर जया साहा की जब व्हाट्सएप चैट खंगाली तो श्रद्धा कपूर के ड्रग्स कनेक्शन का भी पता चला। एक व्हाट्सएप चैट में दोनों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा कुछ यूं है। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दूंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जिंदल के साथ भेज रही हूँ। हे, थैंक यू। सुनो, मैं अभी भी एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। इस व्हाट्सएप चैट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कान खड़े कर दिए हैं। वैसे इससे पहले पावना डैम के मोटर बोट चालक जगदीश गोपीनाथ दास के बयान से एनसीबी को श्रद्धा कपूर के कनेक्शन को लेकर कुछ संकेत मिल गए थे। जगदीश एनसीबी को बता चुके हैं कि सुशांत के साथ श्रद्धा कपूर भी पावना डैम के टापू पर उन्हीं की बोट से आई थी। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, न सिर्फ श्रद्धा कपूर बल्कि सारा अली खान को भी इस हफ्ते समन भेज सकती है एनसीबी। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, श्रद्धा का नाम हो, सारा अली खान का नाम हो या रिया का नाम हो, एक नाम कॉमन है, जया साहा।
जी बिल्कुल, जया का नाम कॉमन है क्योंकि अगर बात करें तो जया जो है मैनेजर हैं सुशांत सिंह राजपूत की, और इससे पहले दीपिका पादु और भी लोगों के साथ काम कर चुकी है, और इन सबके एक साथ सारे कनेक्शन रहे। जिस तरीके से जया की जो चैट है वो सामने आ गई है, इसके अलावा करिश्मा की चैट सामने आ गई है। इस पूरे मामले के अंदर अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो जो चैट आई है उनका बहुत अहम रोल रहा है शुरुआत से ही। चाहे हम ईडी की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये सभी की सभी जो चैट थी वो ईडी ने ही अपनी जांच के दौरान निकाली थी, और ईडी की जांच के दौरान जब ये सामने आया कि इस पूरे मामले के अंदर ड्रग्स का बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है, तब ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की थी कि आप भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से एनसीबी ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, एक के बाद एक तमाम बड़े नाम सामने आना शुरू हो गए हैं, और 19 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले के अंदर। और अब आगे आने वाले समय में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तमाम और गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा आपका भी, अंकित गुप्ता आपका भी, इस तमाम मामले पर, पूरे मामले पर अपडेट देने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे।